हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समान ताप पर दो गैसों के वाष्प घनत्व का अनुपात हमें दे रखा है 8:9 है। इनके अणुओं के वर्ग माध्यमूल चालक की तुलना यहाँ पे करनी है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा, और यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्ग माध्यमूल चाल क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल। तो यह हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं वी आर एम एस से। वी आर एम एस मतलब वर्ग माध्य मूल चाल जो है वो क्या होता है, किसी भी गैस के लिए 3RT/m होता है। m यहाँ पे क्या है, अणुभार, और यहाँ पे अगर हम देखें r क्या है, गैस नेतांक, और t क्या होता है, ताप होता है। यह होता है वर्ग माध्य मूल चाल। यहाँ पे जो ताप है वो हमेशा किस में होना चाहिए, केल्विन में, और m क्या है, यहाँ पे अणुभार है, अणुभार। और यहाँ पे हम देखते हैं R क्या होता है, गैस नियतांक। क्या होता है, गैस नियतांक। इस आदर्श गैस के लिए हम देखते हैं एक नियत मान होता है। तो R यहाँ पे गैस नियतांक है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, घनत्व का अनुपात दे रखा है, मतलब D1/D2 मान लेते हैं। पहली गैस का घनत्व D1, दूसरी गैस का घनत्व दे रखा है D2, और यहाँ पे हमें प्रश्न में दे रखा है वाष्प घनत्व का अनुपात। ये वाष्प घनत्व है 8/9 अनुपात हमें दे रखा है। तो हमें क्या बताना है, वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चालों की तुलना करनी। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि VRMS होता है √3RT/m। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ताप तो नियत रखना है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि नियत ताप पर, तो ताप तो कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे हम जानते हैं 3 तो एक नियत राशि है, और R गैस नियतांक आदर्श गैस के लिए सभी आदर्श गैस के लिए एक नियत होता है यहाँ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि VRMS व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा √m के। क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा √m के। इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि VRMS 1 बटा क्या हो जाएगा, VRMS 2। तो यह हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा √m2 बटा m1 के, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। अब हमें मालूम है कि अणुभार जो है वह वाष्प घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अणुभार वाष्प घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। वाष्प घनत्व को हम D से लिख रहे हैं, तो वाष्प घनत्व के अनुक्रमानुपाती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि VRMS 1 बटा VRMS 2। इनका जो अनुपात हमें क्या मिलेगा, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं D2/D1, और यहाँ से हमें मिलेगा D2/D1 कितना हो जाएगा, 9/8। तो हमें अंतिम उत्तर क्या मिलेगा, अंतिम उत्तर मिलेगा VRMS 1 मतलब पहली गैस का वर्ग माध्य मूल चाल और दूसरी गैस का वर्ग माध्य मूल चाल कितना हो जाएगा, बराबर √9/8। तो √9 का मान कितना होता है, √9 का मान होता है 3, और √8 का मान कितना हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं तो हमें क्या मान मिलेगा, तो इसका मान हमें मिलेगा 1.06। तो इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि VRMS क्या हो जाएगा, 1.06 गुना हो जाता है VRMS 2 के। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। अनुपात के रूप में भी हम लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।